लॉन्डो ने समथिंग तू बच के रहना, एक तो बिट्टू दूजा स्पीलबर्ग तीजा मुंजा। 100% हॉरर फिल्म होती तो मैं शायद नहीं करती। सपने एक्चुअली सच होने लगते हैं ना तो वो बहुत डरावने होते हैं कि हर जगह इमेजिन करना पड़ता था मुंजा कहाँ दौड़ रहा है, अभी कहाँ चढ़ रहा है। जब मैं भी अभय के साथ परफॉर्म कर रही हूँ तो वो एक क्रीचर उसके पीठ पे, ये पूरा इमेजिन करना या फिर वो क्रीचर यहाँ वहाँ मूव कर रहा है, ये इमेजिन करना डिफिकल्ट डेफिनेटली था। आज की जनरेशन को कॉमेडी हॉरर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ऐसे में आपके लिए मोना, शर्वरी और अभय लेकर आए हैं फ्रेश कॉमेडी हॉरर, जो वही बताएंगे कि इस बार हमेशा ऑडियंस काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है ऐसी ट्रेलर देखने के बाद। लेकिन आपने जब ये ट्रेलर देखा पहले, आपको डर लगा या आपको कितनी हंसी आई? देखो हम तो मूवी कर चुके हैं तो हम तो हंस हंस के मतलब लोट पोट होके हम लोग पहले स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, फिर जब रिहर्सल्स होती थी तो और हंसते थे, बहुत मस्ती की है। एंड जब शूट कर रहे थे तो ऑफ कोर्स इट वाज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर कि हर जगह इमेजिन करना पड़ता था मुंजा कहाँ दौड़ रहा है, अभी कहाँ चढ़ रहा है। इट्स द फर्स्ट CGI कैरेक्टर क्रिएटेड इन इंडिया। तो बहुत खुशी है कि हम इतने बड़े प्रोजेक्ट में जुड़े हैं साथ में, एंड यंग फ्रेश टैलेंट के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। सो आई हैव हैड अ लॉट ऑफ फन। हमें भी यंग फ्रेश टैलेंट के साथ काम करने का मौका मिला। यस। एंड शर्वरी, आपने बहुत समय के बाद आप ऐसा कुछ किरदार कर रही है एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपको हम देख पाएंगे अभी एक नए प्रोजेक्ट में। तो इसके लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी जब आपके हाथ में ये ऑफर आया? बहुत एक्साइटमेंट थी क्योंकि ये मेरी सेकंड फिल्म है इन द थिएटर्स और आई थिंक समटाइम्स वो तालमेल बैठने को थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको क्या पसंद है ऑल्सो मैं ट्रूली बिलीव करती हूँ स्क्रिप्ट भी आपको चूज़ करती है, ऐसे नहीं होता है हमेशा कि एक्टर्स इट्स जस्ट डेस्टिनी समहाउ। और ऑनेस्टली आई एम सो ग्रेटफुल कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली क्योंकि ये वन ऑफ अ काइंड फिल्म है जो इंडिया में भी एक CGI कैरेक्टर जैसे मोना मैम ने कहा फर्स्ट टाइम बन रहा है। ये कोई एक बड़ी रिस्क ले रहा है। हमारे प्रोड्यूसर्स दिनेश विजन, डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार दे आर बेसिकली putting something on a very big platform, and to be a part of something like this, I think I am extremely grateful. ओके, अब भाई आपके लिए कितनी ज़्यादा वो एक्साइटमेंट थी बिकॉज इतने बड़े प्लेटफॉर्म में काम करना, नर्वसनेस एंड ऑल? मैं ऑनेस्टली मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जब आप सपने देखते हो ना तो बहुत खुशी होती है, लेकिन जब सपने एक्चुअली सच होने लगते हैं ना तो वो बहुत डरावने होते हैं। हॉरर कॉमेडी तो वो एक अलग हॉरर कॉमेडी है जो चलती रहती है, क्योंकि आपके सपने जब तक आपको डराए नहीं तब तक मज़ा भी नहीं आता है। तो जैसे ही ट्रेलर आया तो मुझे सबसे पहले डर लगा, क्योंकि ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो आपने निभा तो ली है कि अब जिनके लिए निभाई है उनको भी पसंद आनी चाहिए। तो थैंकफुली लोगों का, जो हमारी जनता जनार्दन है, जो हमारे माँ बाप हैं, जिनकी वजह से एक्चुअली इंडस्ट्री चलती है और जिनके लिए हम इतना अपना मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, रातों को जागते हैं, तो जिनके लिए हम ये सब करते हैं उनका अगर पॉजिटिव फीडबैक आ जाता है ना तो वो ऐसा लगता है कि एक फैमिली में एक बड़ों का सर पे हाथ होता है ना, तो वो वाली फीलिंग आती है। तो मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत ही ओवरवेल्म और बहुत एनरिचिंग लगा और एक कॉन्फिडेंस बूस्टर भी था, साथ साथ एक डर भी था और मिक्स ऑफ फीलिंग्स था। तो बहुत ही मज़ा आया। और एक्चुअली हम बॉलीवुड में ऐसा पहली बार हो रहा है अपनी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, तो हम सबको ये मौका मिल रहा है कि पहली बार कोई चीज़ एग्जीक्यूट करने का, तो पहली बार का फन अलग होता है। तो वो मज़ा ना, वो एक बहुत अलग मज़ा है, वो बहुत अलग नर्वसनेस और बहुत उतनी ही खुशी भी होती है कोई चीज़ की शुरुआत करने में। और मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं इस फिल्म का पार्ट हूँ, जैसा मोना मैम और शर्वरी का भी कहना है। और मज़ा आएगा लोगों को भी, क्योंकि हमने कुछ नया क्रिएट किया है, आज तक किसी ने पहले देखा नहीं है। तो जो कुछ भी होगा सब जनता के हाथ में है, एंड आई थिंक जितना भी प्यार अभी तक मिल रहा है थिएटर्स पे उससे ज़्यादा ही मिलेगा। यस। और जैसे कि आपने कहा कि ऑडियंस को पसंद आना चाहिए, लेकिन फिलहाल रील्स में ऐसा चल रहा है कि नींबू के ऊपर पैर रख दिया तो उसके पीछे
मुंजिया जो है वो घूम रहा है, वैसे रील्स आपने देखे हैं? नहीं यस, वो आप ही है वहाँ पे कि आपके पीछे ट्रेलर्स में से उन्होंने कट शॉट किया है सब कुछ, और आपके पीछे जैसे कि बैठे हैं, मुंजिया बैठा है, देन वो आपको डरा रहा है, बस का शॉट लगाया है। सो ये सारे जो रील्स है वो एक्चुअली वायरल हो रहे हैं। वाओ क्या हमने बात है। गंजी चुड़ैल के रील्स देखे हैं मुंजा के साथ, आपने देखे हैं? वो बहुत फनी है। कोलैबोरेशन ऑफ द ईयर। Okay. और इसी के साथ आपको कितना एक्साइटिंग था, सेट पे कैसा माहौल था? काफी डिफिकल्ट था क्योंकि हमें इमेजिन करना है कि यहाँ पे ये हो रहा है, वो डिफिकल्ट था आपके लिए शूट सोच के शूट करना? जी, आई थिंक कि सबसे बड़ा चैलेंज इस फिल्म का सबसे बड़ा एसेट होने वाला है, विच इज़ द मुंजा, बिकॉज हम सभी ने एक सर्टेन इमेजिनेशन बना ली थी, एंड एज एन एक्टर हमने कभी भी, मतलब हम हवा से बात कर रहे हैं, आप समझो, या फिर अभय के एक्चुअली पीठ पे कोई है नहीं, बट उसे फीलिंग वो आनी चाहिए, तो वो तो अभय बताएगा, बट आई एम सेइंग कि एज एन एक्टर टू, जब मैं भी अभय के साथ परफॉर्म कर रही हूँ तो वो एक क्रीचर उसके पीठ पे, ये पूरा इमेजिन करना, या फिर वो क्रीचर यहाँ वहाँ मूव कर रहा है, ये इमेजिन करना डिफ़िकल्ट डेफिनेटली था, लेकिन हमारे डायरेक्टर ने उसे बखूबी निभाया है, और हमें इनफैक्ट बहुत अच्छे से गाइड किया है, और एज एन एक्टर लाइक अभय सर मज़ा भी उसी में है ना, कुछ नया करने में मज़ा है। तो ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो मज़े से ही करेंगे। यस, और ऐसा कभी आपके साथ, आप तीनों के साथ ऐसा हुआ है एक्चुअल हॉरर कॉमेडी या एक्चुअल हॉरर जो काफी सीरियस हो? मैम हॉरर कॉमेडी या Horror हॉरर जो comedy। सीरियस हो? या कभी सुना भी हो कि यार और डर लगता हो आपको एक्चुअली? देखो, डर तो हम तीनों को हाँ, ही डर लगता तो है। तीनों हम को सबसे हम बड़े तीनों को भट्टू हैं। लगता है। हम लोग एक्चुअल हॉरर मूवी नहीं देख नहीं सकते, देख सकते। और वो सबसे बड़ी कॉमेडी है। और हम चाहते हैं कि लोग हमारी हॉरर कॉमेडी देखें, ये कॉन्फिडेंस है। क्योंकि जैसे ही हमारी मूवी में आपको डर लगना चालू होगा ना, वहीं पे हंसी आ जाएगी। करेक्ट, और कन्विक्शन हमारा पूरा है डर के साथ, क्योंकि हाँ। हम सच में डरते हैं। हाँ, तो डर के साथ साथ काफी सीरियसनेस भी और कॉमेडी भी आने वाली है ऑडियंस के सामने। और मोना मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आप कैसे स्क्रिप्ट चूज करते हो, बिकॉज आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं वो काफी कमाल के होते हैं, एंड ये वाला तो बहुत ही हिट होने वाली है, आई एम श्योर। सो हाउ यू जस्ट सिलेक्ट? बस इट वाज द स्क्रिप्ट एंड इट वाज द कॉन्सेप्ट। क्योंकि देखो, हॉरर अगर 100% हॉरर फिल्म होती तो मैं शायद नहीं करती, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा डरती हूँ, एंड देन यू कैरी दोज एनर्जीज बैक विद यू होम। तो मुझे वैसा कुछ नहीं करना था, बट जैसे ही मुझे मैडॉक से कॉल आया, मुझे नरेशन मिली, आई वाज लाइक यार ये तो बड़ा अलग है, बिकॉज मैं एक्चुअली अमर कौशिक की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आई लव स्त्री, मतलब स्त्री एक ऐसी मूवी थी जहाँ पे थोड़ा बहुत जैसे ही आपको डर लग रहा था, हंसी आ रही थी। सो आई वाज लाइक ओ वाओ, इट इज़ फ्रॉम द मेकर्स ऑफ स्त्री, इट इज़ अ फ्रेंचाइज ऑफ स्त्री, एंड मैडॉक एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस है जो रिस्क लेता है, एंड मी एज एन एक्टर आई लव टेकिंग रिस्क, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लोगे, कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे, तो ज़िंदगी तो बहुत बोरिंग होने वाली है। तो आई लव द कॉन्सेप्ट ऑफ मुंजिया, और तो जब मुझे बताया कि ऐसा ऐसा आपका रोल है, तो मुझे और मज़ा आया सुन के। सो आई वाज लाइक लेट्स डू इट, क्योंकि ये कभी मैंने नहीं किया है। तो ऐसे जाके मैंने स्क्रिप्ट सेलेक्ट की थी अपने लिए। थोड़ा सा सीन बता दीजिए जिसमें अपने वो सीन करते करते इतना हंसे हो, और इतना उसका BTS जो है काफ़ी अच्छा हो। वैसे सीन बहुत सारे सीन्स थे जिसमें हम लोग फूट फूट के हंसे हैं। हम तो इनफैक्ट बाकी एक्टर्स परफॉर्म करते थे तब भी बैठ के हंसते थे। हाँ। हम तो बिकॉज हमारे इसमें ऑनेस्टली कोई वैन में नहीं जाता था। हम वहीं कुर्सियां लगा के बैठते थे फुल डे। सिर्फ किसी को अगर टचअप या थोड़ा कुछ करने, खाना वाना खाने के लिए जाना, खाना भी हम साथ में टेंट पे खाते थे एक्चुअली। हम कभी भी अकेले बैठ के नहीं खाते थे, कभी नहीं। और हम एट ऑल टाइम सेट पे थे क्योंकि हमें इतना मजा आ रहा था। और हम लोग मतलब हम जब कोई और भी शूट कर रहा था ना, तो हम साइड से हंसते थे, तो मतलब हमें हमारी हंसी कंट्रोल करनी पड़ी, वरना शूट में सुनाई देता। एक्चुअली हम लोगों ने शूट पे एक गाना बनाया था, इफ यू रिमेम्बर। वो हॉलीवुड सॉन्ग है, वो 3 लॉन्डो ने समथिंग, तू बच के रहना, एक तो बिट्टू, दूजा स्पीलबर्ग, तीजा मुंजा। तो हम यही गाते रहते थे।
कोंकण में। इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। क्या मतलब बात है। हर कोई पैशनेटली प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा था, एक दूसरे को जान रहे थे, मस्ती कर रहे थे, गेम्स खेलते थे, जिस दिन छुट्टी होती थी घूमने जाते थे, बाहर गुहा घर एक्सप्लोर करते थे। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और ऐसी ऐसी फिल्में बनती भी तब हैं जब आप एक टीम की तरह काम कर रहे हो, एक फैमिली की तरह काम कर रहे हो। तो बहुत अच्छी बात आदित्य सर ने बोली थी, जिसको सुन के ऑनेस्टली मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था शूट के एकदम एंड पे। उन्होंने बोला था कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि कोई एक्टर सिर्फ अपने लिए काम कर रहा है, आप लोग सब एक दूसरे के लिए, सब एक हाँ, you दूसरे were के there। लिए, हाँ। तो शर्वरी और मैं खड़े थे और हमारा लास्ट डे था मैम, बस सीन के बाद वो सब खत्म हो गया था। तो दैट थिंग मेड मी वेरी इमोशनल कि अगर एक डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप बोल रहा है ना कि हाँ मेरी टीम एक ही साथ एक ही यूनिट जैसे फील हो रही थी, कोई एक्टर अपने लिए सेल्फिशली काम नहीं कर रहा था, बल्कि कोई अगर कहीं एक पैर पे भी खड़ा होकर किसी को क्यूज देने पड़ते थे तो हम देते थे। तो वो एक जो कमराडरी होती है ना, तो वो आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत ही ज़रूरी होती है, सिर्फ मतलब ऐसी फिल्मों के लिए नहीं, हर फिल्म के लिए, बट वो एक स्पेशल बना देती है फिल्म को। तो आप सब एक डायरेक्शन में काम करते हो ब्लिंकर्स लगा के, और देन अल्टीमेटली विन द रेस। यस, मतलब काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है आपके लिए। लेकिन आपको ये जो प्रोजेक्ट है, आपको कैसा वो प्रोसेस था आपके लिए, कि आपको कैसे कॉल आया, आपने ऑडिशन दिया, वो प्रोसेस क्या था? अरे बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस था एक्चुअली। सो मैंने पता नहीं क्यों सुना है, मैंने एक्टर्स बोलते हैं कि अरे यार मैं ऑडिशन नहीं देना चाहता, ये वो सब। तो मेरे लिए तो ऑडिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मैं मतलब बहुत दिल से वो काम करता हूँ, ऐसे बिल्कुल भी मन नहीं चुराता हूँ उससे। मेरे लिए ऑडिशन ऐसा है जैसे गेटवे ऑफ इंडिया है। तो हम जाते ज़रूर है, गेटवे ऑफ इंडिया के बाद इतना बड़ा समुंदर है ना, जहाँ पे आप कहीं कहीं भी आप अपनी बोट लेके जा सकते हो और कुछ भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। So sweet. तो वो मेरे लिए ऑडिशन गेटवे ऑफ इंडिया की तरह मैं ट्रीट करता हूँ। और इस फिल्म का ऑडिशन वैसे ही था, उसमें भी काफ़ी चीज़ें इमेजिन करनी थी, तो वो बहुत एमेच्योर लेवल पे थी, बहुत ही फनी लग रही थी। एंड आई थिंक दैट ओनली थिंग वर्कड, क्योंकि उसमें बहुत ही सिंसेरिटी और ऑनेस्टी की ज़रूरत थी। और मैं मानता हूँ जो भी काम करना चाहिए ऑनेस्टी से ही करना चाहिए। कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन कॉल्ड, आई एम फ्रॉम पानीपत, तो मेरे लिए पहले तो बॉम्बे में आना और फिर इस अपने सपने को फॉलो करना, एंड देन टू एक्चुअली meet people who have I mean whom I have gotten influence to throughout my life, and being able to offered roles, तो वो एक सिर्फ प्रोजेक्ट ही नहीं होता मेरे लिए, एक ब्लेसिंग होती है जो मुझे लगता है ऊपर वाला नवाजता है मुझे। और मुंजा आई थिंक इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ब्लेसिंग्स। और उससे अच्छी बात ये है कि आप हर परिवार, हर प्रोजेक्ट के साथ ना, हर एक काम के साथ एक परिवार बना लेते हो। और मुंजा का जो परिवार है, मतलब वो तो मेरे दिल के, मुंजा मैडनेस है, हम अब बोलते भी एक दूसरे को, ये मुंजा मैडनेस। मतलब हम एक्चुअली एक, मुझे तो ये मेरा फेवरेट परिवार लगता है मुझे ये। और ये दो ब्यूटीफुल मोहतरमाएं जो मुझे मिली हैं मेरी ज़िंदगी में, दैट हैज़ मेड मी नॉट जस्ट अ बेटर एक्टर बट अ बेटर पर्सन ऑल्सो, बिकॉज जो सेंसिबिलिटी ये लोग लाते हैं ना, मैं वही बोल रहा था कि बिट्टू एक ऐसा बात हो गई है, प्रोसेस हो चुका है। तो या बड़ा ऐसे कि बिट्टू जो मेरा कैरेक्टर भी है ना, तो वो भी मेरी निजी ज़िंदगी से बहुत करीब है, क्योंकि मैं भी अपनी बहन और मम्मी के साथ काफ़ी पला बड़ा हूँ और काफ़ी टाइम, मेजरली टाइम उनके साथ ही बिताया। तो सेट पे भी मोना मैम थे एंड शर्वरी, आई मीन प्लेइंग वट एवर कैरेक्टर्स वी आर प्लेइंग, वो मैं बोलूँगा नहीं, बट तो इन दोनों ने मुझे बहुत मतलब एक सेंसिबल अप्रोच रखने में बहुत हेल्प की है। तो मुझे बहुत स्पेशल चीज़ है और स्पेशल ब्लेसिंग है मेरे लिए। ओके, और ऑडियंस के लिए भी काफ़ी स्पेशल होगा, आई एम श्योर। लेकिन जब भी हम कोई हॉरर मूवी देखते हैं तब हम उसी जोन में चले जाते हैं, फिर हॉरर मूवी खत्म हो जाती है, उसके बाद भी हम कहीं देखते हैं कि नहीं यहाँ से भूत निकलेगा, यहाँ से भूत निकला, कुछ तो होगा। तो ऐसा आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस हुआ है आफ्टर वॉचिंग द हॉरर फिल्म? आफ्टर वॉचिंग अ हॉरर फिल्म? नहीं, हम हॉरर फिल्में नहीं देखते हैं। बिल्कुल नहीं। मैंने एक बार कोशिश की थी देखने की कॉन्जूरिंग, और उसके बाद मुझे बिल्कुल, मैंने रात को देखी थी, फिर मुझे नींद नहीं आने वाली थी, तो मैंने अंदाज अपना लगा ली और मैंने 20 मिनट्स के लिए अंदाज अपना देखी, ताकि माइंड फ्रेश हो जाए और एकदम हैप्पी मूड में मैं जाके सो जाऊँ, मुझे ये ना लगे कि यार पता नहीं कहाँ से कौन क्या आ रहा है। मैंने एक बार हॉरर मूवी अकेले देखी थी घर पे, और मैंने म्यूट पे देखी थी, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। वो कहते हैं कि साउंड इफेक्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो म्यूट कर दो तो नहीं लगेगा डर।
बट इस मूवी के बाद शायद नहीं लगने वाला किसी को डर है, क्योंकि तरस आएगा कुछ लोगों को। तो यहाँ पे हॉरर सीन देखने के बाद ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी कॉमेडी फिल्म भी साइड में लगा के रखनी पड़ेगी। नहीं, horror नहीं, सब and है comedy इसमें। इसी में है। अरे सब है इसमें, इसी सुपर में मार्केट है। है, हाँ। सब इमोशन मिल जाएगा आपको, इसमें सबके रोना भी आएगा, डर भी लगेगा और हंसी भी आएगी। हाँ ओके, सो यही एनर्जी के साथ ऑडियंस भी जो है थिएटर में जाएंगे ये मूवी देखने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप? एंड 7 जून को रिलीज होने वाली, कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है और रिएक्शंस जानने के लिए ऑडियंस के। आई थिंक हम लोग सब जाएंगे देखने, यू नो, ऑन सैटरडे। Yeah, फ्राइडे yeah. को आ रही है, सैटरडे को हम लोग जाएंगे, मे बी अ गेटी गैलेक्सी और Yeah, समथिंग, yeah. एंड सी द रिएक्शंस। बहुत मजा आएगा। Yeah. वहाँ पे तो ऑडियंस की एकदम वो लेके बैठते हैं पूरा। एक्चुअली Enjoy रियल and all. रिएक्शंस वहाँ रियल Yes. रिएक्शंस मिलते हैं। रियल रिएक्शंस यस यस। वहाँ तो जरूर जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। आई जस्ट होप कि ये लोगों को पसंद आए और सब थिएटर्स में आए 7th को और देखें अपनी फैमिली के साथ। Yes, of Right. course. So thank you so much. Thank you. थैंक यू, थैंक यू।